नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो देखिए, आज आपके लिए फिर से लेकर के आ गया हूँ लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट। तो आज जो वैकेंसी आई हुई है, ये आई हुई है दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। ठीक है, यानी कि DSSB की तरफ से ये वैकेंसी निकली हुई है। और ये जो वैकेंसी निकली हुई है TGT की, यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। तो आइए अब इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। तो देखिए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो उससे ही मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, तो जो ओपनिंग डेट है, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो इसके शुरू हो रहे हैं, वो आप देख सकते हैं 9 अक्टूबर से शुरू होंगे। और ये 9 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे दोपहर में 12 बजे से। तो 9 अक्टूबर से इसका फॉर्म भरना शुरू हो रहे हैं और 7 नवंबर 2025 रात के 11:59 तक इसके जो है वो फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप ये दो डेट याद रखिएगा कि आपको जो है टोटल जो फॉर्म भरने की डेट है वो आपकी 9 अक्टूबर से लेकर के 7 नवंबर तक है। अब इसके बारे में और जान लेते हैं। तो देखिए, पहले वैकेंसी जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी और किस सब्जेक्ट के टीचर के लिए कितनी कितनी पोस्ट हैं। तो देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं TGT के लिए, TGT मैथमेटिक्स मेल टीचर के लिए आप देखिए कितनी पोस्ट है यहाँ पर। तो अनरिजर्व की 319 है, OBC की 158 है, SC की 127 है, ST की 34 है, EWS की 106 है। तो इस तरह से टोटल पोस्ट देखिए आप कितनी हो गई, 744 पोस्ट जो है यहाँ पर टोटल हो जाएंगी। और PWD के लिए यहाँ पर 52 पोस्ट हैं। तो इस तरह से हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग पोस्ट हैं। तो देखिए, यहाँ पर हर सब्जेक्ट, जैसे अब देख सकते हैं आप कि जो मैथमेटिक्स की फीमेल टीचर के लिए आप देखिए कितनी पोस्ट है यहाँ पर। तो फीमेल टीचर के लिए भी आप देख सकते हैं कि टोटल 376 पोस्ट हैं, जिसमें से अनरिजर्व 94 हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आप चेक कर सकते हैं। और डिपार्टमेंट का नेम जहाँ पर ये सारी पोस्ट निकली है वो है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन न्यू दिल्ली में। तो अब आपने ये जान लिया कि कहाँ कहाँ कितनी पोस्ट है। आप इसके जो है, आप इसको चाहिए तो यहाँ रोक करके स्क्रीनशॉट लेकर के जो अलग अलग पोस्ट हैं उनको आप देख सकते हैं। आपको जिस भी सब्जेक्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे देख लीजिए, अलग अलग सब्जेक्ट की पूरी पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। इस तरह से टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं 5000 से ज़्यादा पोस्ट है यहाँ पे। तो ये देखिए, टोटल वैकेंसी जो यहाँ पे लिखी हुई है वो 5346 लिखी हुई है, ये आप देख सकते हैं। तो 5346 यहाँ पर आपको टोटल वैकेंसी मिल जाएंगी। तो ये हो गया आपका टोटल वैकेंसी के बारे में। अब जो है हम आगे चलते हैं। तो अब ये हो गई 5346 वैकेंसी टोटल है। अब देखिए, अब इसमें जान लेते हैं हम लोग, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे रहेगी DSSB online.nic.in। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको फॉर्म भर जाएंगे। उसके बाद देखिए, फॉर्म जो है वो आपके ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। अब उसके बाद जो है आगे इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, पोस्ट का नेम क्या है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स। तो मैं आपको एक सब्जेक्ट के जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो एक सब्जेक्ट की बता देता हूँ, बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसी हिसाब से रहने वाली है। तो जैसे हम ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स जो है उसके लिए हम जो है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो एलिजिबिलिटी मांगी गई, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, इसके लिए टोटल वैकेंसी कितनी है, 744 है। अब इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जान लेते हैं हम लोग। तो जो उसमें एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें देखिए यहाँ पर आपको टोटल देखिए 1 2 3 तीन एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। एक ये चाहिए, फिर दूसरी आपको ये चाहिए और तीसरी आपको ये चाहिए। टोटल 3 एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो आपको यहाँ पर चाहिए हैं। तो अब जो है हम उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, आपको चाहिए बैचलर डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट, यानी कि मैथमेटिक्स में आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए जिसमें आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और द कंसर्न सब्जेक्ट शुड हैव बीन स्टडीड फॉर एटलीस्ट 2 years। और उस बैचलर डिग्री में, जैसे आप मैथ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैथ आपको कम से कम 3 साल की बैचलर डिग्री है, तो उसमें 2 साल आपने मैथ पढ़ी हो, तभी आप मैथ के सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब बैचलर डिग्री होनी चाहिए और आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपने कम से कम आपने ग्रेजुएशन में उसको 2 साल पढ़ा हो। ठीक है, अगर ये नहीं है तो अथवा में देखिए आपके पास क्या हो सकता है, आपके पास मास्टर डिग्री हो कंसर्न सब्जेक्ट में। जैसे कि ये मैथमेटिक्स का है तो मैथमेटिक्स में आपके पास मास्टर डिग्री हो, ठीक है, जिसमें कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और बैचलर डिग्री हो या मास्टर डिग्री, दोनों में से किसी भी डिग्री में आपके होने चाहिए 50% मार्क्स, तभी आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गई पहली क्वालिफिकेशन। तो इसमें से या तो आपका बैचलर डिग्री हो या फिर आपके पास मास्टर डिग्री हो। उसके बाद देखिए, इसके आपने BLED किया हो, 4 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कोर्स जो है वो आपने किया हो, जैसे कि BLED, BSc BEd या BA BEd, ये कुल मिलाकर के आपने किया हो। अगर आपने BLED किया है, ठीक है, डिग्री ऑफ BLED की है तो वो चल जाएगी। नहीं तो आपने BSc और BEd मिलाकर टोटल किया हो 4 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, या फिर आपने BA BEd किया हो जो कि NCT यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से ही होना चाहिए। ठीक है, और वो जो कंसर्न सब्जेक्ट है वो उसमें आपके कम से कम जो है 3 साल तक पढ़े हुए होने चाहिए। तो अगर आपके 3 साल तक वो आपने जो सब्जेक्ट जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको आपको 3 साल तक पढ़े होना चाहिए। यानी कि अब आपने जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है तो उसमें आपने जिससे BSc BEd किया हो या BA BEd किया हो उसमें कम से कम आपको वो सब्जेक्ट 3 साल तक पढ़ना चाहिए। जैसे कि मैथ का है तो मैथ आपको 3 साल तक पढ़ी होनी चाहिए। ये हो गई पहली। अब उसके बाद देखिए, ये तीनों में और लगा था, इन तीनों में से आपके पास कोई एक होगी तो काम चल जाएगा। फिर दूसरी जो आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें आपको BEd होना चाहिए 3 साल का इंटीग्रेटेड। ठीक है, BEd और 3 ईयर इंटीग्रेटेड BEd MAd, यानी कि आपके पास BEd हो या फिर 3 साल का BEd MAd का कोर्स हो। ठीक है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन देखिए, इसमें एक चीज और लिखी हुई है, नो सेपरेट BEd MAd इज रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ 4 years इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ BLED BSc BEd BA BEd। ठीक है, अगर आपने 4 years का BLED या फिर BSc BEd या फिर BA BEd कर रखा है
तो फिर आपको ये से अलग से बीएड एमएड का कोर्स जो है वो रिक्वायर नहीं, यानी कि जो ऊपर वाली जो क्वालिफिकेशन थी जिसके लिए आप पहले मैंने बताया था आपको, ये वाली क्वालिफिकेशन जो थी आपकी, ये वाली 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, तो अगर आपने ये वाला क्वालिफिकेशन से अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको ये जो सेकंड नंबर पे दिया हुआ है कि आपको बीएड एमएड या बीएड होना चाहिए 3 साल का, तब आपको इसकी जरूरत नहीं है। और फिर तीसरी जो एलिजिबिलिटी है वो आपने सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि सीटेट जो है जो कि सीबीएसई द्वारा कराया जाता है, वो आपने जो है क्वालिफाई कराओ। तो तीसरी आपकी जो टेस्ट हो जाएगी वो यही हो जाएगी कि आपने जो है सीटेट को भी क्वालिफाई कर रखा हो, तो तीसरी आपकी ये हो गई। तो इस तरह से ये 3 अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए लिखा है कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर टीजीटी मैथमेटिक्स शुड हैव स्टडीड मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट और द क्वालिफिकेशन आर रिलेक्सेबल एट द डायरेक्शन ऑफ द DSSB कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन द केस ऑफ कैंडिडेट्स अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। यानी कि अगर इसमें जो क्वालिफिकेशन है उसमें कोई रिलैक्सेशन देना चाहेगा तो वो DSSB के द्वारा ही दिया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में मतलब अगर रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता है तो ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको ऊपर बताई गई है, जिसमें ये मैंने आपको बताई नंबर 1 में इन तीनों में से कोई एक, फिर दूसरी क्वालिफिकेशन और तीसरी क्वालिफिकेशन, इनमें से आप ये तीनों आपके पास होनी चाहिए। अब उसके बाद देखिए एक्सपीरियंस, देखिए यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, तो एक्सपीरियंस की आपको चिंता नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पर आपसे कोई भी एक्सपीरियंस जो है वो नहीं मांगा गया है। अब उसके बाद पे स्केल देख लीजिए, तो सैलरी आपकी जो है वो 44,900 से 1,42,400 रुपए तक लेने वाली है। पे लेवल 7 की है, ग्रुप बी की पोस्ट है ये, ठीक है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है ये, ठीक है, नॉन गजेटेड है और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। सैलरी आपकी जो है 44,900 से 1,42,400 रुपए तक रहेगी। एज लिमिट आपकी जो है वो 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, देखिए लिखा है नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, ठीक है। और जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको 5 साल का इसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा और कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, वो नीचे मैं आपको बता दूंगा अभी। अब उसके बाद देखिए, तो ये मैंने आपको बता दिया एक सब्जेक्ट, यानी कि मैथ के लिए है, तो ये आपको सारी चीजें जो इसमें लिखी हुई है वो आपको चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको एक सब्जेक्ट बता दिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसी तरह से सभी सब्जेक्ट के लिए, जैसे देखिए ट्रेन ग्रेजुएट टीचर यहाँ पर क्या है, मैथमेटिक्स में फीमेल वाला है, तो इसके लिए भी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सारी देखिए वही लेना है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर मास्टर डिग्री हो या 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स हो, ठीक है, या फिर और फिर उसके बाद आपने बीएड एमएड किया हो, फिर उसके बाद सीटेट आपने पास किया हो, वही सारी चीज़ देखिए। सैलरी भी देखिए सेम वही रहने वाली है क्योंकि सिर्फ सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। तो अब आपको ये अलग अलग नहीं जाना। देखिए अब जैसे ये सब्जेक्ट आया तो इसमें देखिए अब ये इंग्लिश के सब्जेक्ट ले आया, ये इंग्लिश के सब्जेक्ट के लिए, तो देखिए इसमें फिर वही चीज़ बैचलर डिग्री हो जिसमें कम से कम 2 साल तक आपने इंग्लिश पढ़ी हो, या फिर मास्टर डिग्री जिसमें 50% मार्क्स हो, या फिर आपने 4 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कोर्स कर रखा हो, बीएलएड बीएससी बीएड या बीए बीएड एनसीटी से, ठीक है, और वो सब्जेक्ट आपने उसमें कम से कम 3 साल तक पढ़ा हो। दूसरी आपके पास बीएड होना चाहिए 3 ईयर का इंटीग्रेटेड, लेकिन अगर आपके पास इस ये एलिजिबिलिटी यानी 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है तो आपको ये सेकंड वाला करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि सीट्स आपने पास किया, देखिए सारे उसमें एलिजिबिलिटी यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी सेम ही रहने वाली है। तो ये तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और देखिए सैलरी भी वही रहेगी, ठीक है। तो अब ये देखिए पूरा यहाँ पर अच्छे से सब में वही एजुकेशन क्वालिफिकेशन बार बार देखिए वही रिपीट हो रही है हर सब्जेक्ट के लिए। जैसे अब ये सब्जेक्ट कौन सा है, ये सब्जेक्ट आप देखिए सोशल साइंस है, तो उसके लिए भी देखिए वही एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी हुई है। तो अब हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन को छोड़ करके जो है आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे जानेंगे और चीज़ों के बारे में, तो मैं जल्दी से आपको नीचे दे सकता हूँ कि बाकी सब्जेक्ट देखिए सब में वही एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी हुई है। अब मैं आपको और जो एज रिलैक्सेशन वगैरह है उसके बारे में बता देता हूँ। तो अब हम जो है उसके बारे में जान लेते हैं, जो एज रिलैक्सेशन वगैरह जो है उनके बारे में। अब देखिए तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने बता दी। अब देखिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, ठीक है, और द कैंडिडेट मस्ट बी एज इन टर्म्स ऑफ एज, तो मैंने एज में आपको बता दिया कि मैक्सिमम एज आपकी जो है वो 30 साल अप्लीकेबल है, यानी आपकी उम्र जो है वो 30 साल तक होनी चाहिए। 30 साल से ज़्यादा होगी तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कट ऑफ डेट जिससे आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो देखिए यहाँ पे लिखी हुई है 7 नवंबर 2025, यानी कि जो कि इसके फॉर्म बनने की लास्ट डेट है उससे ही आपकी जो एज है वो यहाँ पर कैलकुलेट की जाएगी। तो 7 नवंबर 2025 से आप अपनी एज कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे फॉर्म बनने की डेट क्या है, फॉर्म बनने की आपकी लास्ट डेट जो है वो है 7 नवंबर 2025, तो आपकी जो एज कैलकुलेट की जाएगी वो भी कैलकुलेट की जाएगी 7 नवंबर 2025 जो कि कट ऑफ डेट है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 7 नवंबर 2025 से आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज एक्सपीरियंस ये सब जो है 7 नवंबर 2025 से कैलकुलेट किया जाएगा। अब अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए ये सारे स्टेप यहाँ लिखे हुए हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर के अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। जब से इसका फॉर्म ओपन हो रहा है 9 अक्टूबर से, तो आप वहां पे जाकर के हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक से अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। यहाँ लिखा है एलिजिबल कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट DSSBonline.nic.in फ्रॉम 9 अक्टूबर 2025 12 बजे, दोपहर 12 बजे शुरू होगा और 7 नवंबर 2025 तक रात के 11:59 तक चलेगा, ठीक है। उसके बाद लिंक जो है डिसेबल कर दी जाएगी। तो ये पूरे स्टेप दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा और इनको पढ़ के आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब उसके बाद फीस देख लीजिए, तो 100 रुपये फीस लगनी है इसमें, खाली देखिए 100 रुपये फीस जो है लगनी है सभी कैंडिडेट्स के लिए, तो ये आपकी हो गई फीस, ठीक है, 100 रुपये फीस आपकी लग जाएगी। उसके बाद देखिए जो वुमेन कैंडिडेट हैं, ठीक है, और जो SC शेड्यूल कास्ट से आते हैं, शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी से आते हैं और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से आते हैं, उनको एग्जेम्प्टेड कर दिया गया है किसी भी फीस से, यानी कि उनकी कोई फीस नहीं लगेगी, उनकी कोई भी फीस नहीं लगेगी। तो ये हो गया आपका फीस का।
ठीक है, इन सब के लिए कोई फीस नहीं है, और जनरल कैटेगरी यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर 100 रुपये फीस है। अब उसके बाद देखिए एग्जामिनेशन स्कीम, ठीक है, यानी कि एग्जाम किस तरह से होगा। तो अब आप ये ध्यान समझ लीजिए कि एग्जाम पैटर्न जो है आपका वो क्या रहने वाला है, तो इसको ध्यान समझ लेते हैं। तो देखिए 1 टियर एग्जामिनेशन होगा पोस्ट के लिए, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि 1 टियर एग्जामिनेशन होना है ये, ठीक है, एक ही टियर में आपका एग्जाम ले लिया जाएगा 10 ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट के लिए, ठीक है। अब देखिए आप, तो इसमें आपका क्या होगा, 1 टियर टीचिंग टेक्निकल और टीचिंग पोस्ट के लिए एग्जाम जो होएगा उसमें देखिए 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, 2 घंटे का मतलब पेपर होगा, एमसीक्यू बेस्ड पेपर होना है ये, और टोटल इसमें आपके जो है वो 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव होना नहीं है क्योंकि ये एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और टोटल आपको 2 घंटे का इसमें समय मिलेगा, ठीक है। और इसमें देखिए किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछाएंगे, तो जनरल अवेयरनेस से, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन से, और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन से, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब उसके बाद देखिए टोटल 5 हैं, तो सभी से देखिए लिखा है 20 मार्क्स ईच, ठीक है, यानी हर इन 5 टॉपिक से सबसे 20-20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 100 नंबर का तो आपका यही हो गया। ये आपका था सेक्शन ए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सेक्शन ए था आपका, तो 200 था, 200 नंबर में से सेक्शन ए 100 नंबर का होगा, जिसमें इन 5 टॉपिक से क्वेश्चन पूछ जाएंगे। उसके बाद सेक्शन बी, सेक्शन बी में आप अब देख लेते हैं, तो सेक्शन बी में देखिए इसमें भी एमसीक्यू पूछ जाएंगे ऑफ 1 मार्क ईच फ्रॉम सब्जेक्ट कंसर्न इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑन टीचिंग मेथोडोलॉजी बीएड, ठीक है। अब आप ये मान लीजिए इंग्लिश की सब्जेक्ट के पोस्ट लेवल अप्लाई कर रखा है या मैथ लेकर रखा है, तो अगर मान लीजिए आपने मैथ के लिए अप्लाई किया है, तो आपसे ये जो 100 क्वेश्चन पूछ जाएंगे उसमें मैथ से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, और जो टीचिंग मेथोडोलॉजी होती है जो बीएड में आपने पढ़ा है उससे क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो 100 नंबर का क्वेश्चन आपका जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया, जैसे आपने अगर मैथ लिया तो मैथ से 100 नंबर का जो सेक्शन बी है वो मैथ से होगा, और जो बीएड में आप मेथोडोलॉजी पढ़ते हैं टीचिंग मेथोडोलॉजी उससे क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो ये हो गया आपका सेक्शन बी, तो 100 नंबर का सेक्शन बी और 100 नंबर का ये जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल रीजनिंग, अर्थमेटिकल, न्यूमेरिकल एबिलिटी और टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन, ये जो 5 चीजें पूछ जाएंगी, तो 100 नंबर की तो आपकी ये हो गई, और 100 नंबर का आपका ये सेक्शन बी हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल आपके मार्क्स हो जाएंगे यहाँ पर 200, तो 200 नंबर की आपका ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा 200 नंबर का, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो ये आपका हमने बता दिया कि कैसे आपका होना है। और देखिए इसमें स्किल टेस्ट या फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट या ड्राइविंग टेस्ट या टेस्ट ये रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब के हिसाब से लिया जाएगा, मतलब अगर आपने किसी ऐसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है जिसमें इन सब की आवश्यकता है, तो फिर आपका जो है उस हिसाब से ये सारे टेस्ट भी जो है वो लिए जाएंगे। तो ये हो गया। अब इसमें निगेटिव मार्किंग जान लीजिए, ये देखिए 0.5 पढ़िए, निगेटिव मार्किंग विल बी अप्लीकेबल एंड डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क्स विल बी मेड फॉर ईच रॉन्ग एमसीक्यू आंसर, यानी कि इसमें 0.25 मार्क्स जो है आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर करते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 1 नंबर मिल रहा है और गलत करने पर आपके 0.25 मार्क्स काट लिए जाने हैं, यानी कि आप सीधे सीधे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, 1/4 की आपकी जो है यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो ये हो गया आपका निगेटिव मार्किंग का। और देखिए क्वेश्चन में जो एग्जामिनेशन होगा उसमें क्वेश्चन जो होंगे वो बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, ठीक है। बस जो लैंग्वेज का पेपर होना है जिसमें इंग्लिश और हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाने हैं वो तो इंग्लिश के इंग्लिश में ही होंगे और हिंदी के हिंदी में, बाकी सारे आपके बाइलिंगुअल होंगे, ठीक है। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द रिटन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव्स गिवन एट, ठीक है। तो अब ये आपकी चीजें जो हमने सब बता दी हैं। अब इसके अलावा अगर आप और कोई इसके बारे में नोटिफिकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उससे आप जो है उसको पढ़ लीजिएगा। एक चीज आपकी जो आप एज रिलैक्सेशन वो देख लीजिए, किस कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन है वो यहाँ देख लीजिए। SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है, OBC को 3 साल का, PWBD को जो अनरिजर्व से आते हैं PWBD वाले या EWS उनको 10 साल का, और जो आपके PWBD SC ST से आते हैं उनको 15 साल का, और PWBD OBC से आते हैं उनको 13 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है। तो ये आपका हो गया एज रिलैक्सेशन, ठीक है। अब मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पे आपको सारी चीज़ बता दी है कि पेपर कैसे होना है, सारी चीज़ बता दी है। अब ये नीचे जो चीज़ें होंगी वो आपके इतने काम की नहीं है, तो मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ बता दी है। तो अब अगर आपको हमारा वीडियो और हमारी मेहनत पसंद आती हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी साझा करिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।